कक्षा 12 के अंतिम कक्षा में हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन करना सीखे थे और प्रश्नावली 7.2 को पूर्ण रूप से हल भी कर लिए थे। अब आगे हम लोग आज की कक्षा में त्रिकोणमितीय समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे फलन के समाकलन के बारे में पढ़ेंगे जिसमें त्रिकोणमितीय पद आ रहे हैं। तो अंतिम कक्षा में हम आपको बताए भी थे कि जो समाकलन का मूल परेशानी होता है वो कि उसमें चैन रूल नहीं होता है। कहने मतलब ये कि अगर आपको किसी पद का अवकलन करना होता है, त्रिकोणमितीय का है, तो आप डायरेक्ट अवकलन कर सकते हैं लेकिन समाकलन नहीं कर सकते। जैसे sin x का अवकलन करना है तो sin x का अवकलन cos x होता है। तो फिर आपसे पूछे कि sin स्क्वायर x का अवकलन क्या होगा, तो फिर आप तुरंत इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको x मान लेंगे तो x स्क्वायर का 2x, तो 2 sin x कर लेते हैं। फिर sin x का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, cos x हो जाता है। लेकिन अगर हम समाकलन कहें कि sin x का समाकलन क्या होगा, माइनस cos x। अब sin का स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है, क्योंकि हम इसका अब डायरेक्ट समाकलन जो है नहीं कर सकते हैं। और यही समाकलन की मूल परेशानी है कि समाकलन में किसी भी चैन रूल का प्रयोग नहीं होता या चैन रूल होता ही नहीं है। और इसीलिए जब भी हम लोग समाकलन करने जाते हैं तो दिए गए फलन को उस रूप में परिवर्तित करते हैं जिसका समाकलन जो है आसानी से किया जा सके। तो सबसे पहले ऐसा करने के लिए हम लोग कुछ त्रिकोणमितीय सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो किन किन सूत्रों का प्रयोग करेंगे उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि उसके बिना हम लोग समाकलन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले उन त्रिकोणमितीय सूत्रों को हम नोट करा दे रहे हैं। अगर साइन का स्क्वायर है तो आप उसको 1 माइनस cos 2x बटा में 2 लिख के हल करेंगे। cos का स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2x बटा में 2 यूज करेंगे। tan स्क्वायर x है तो पहले भी कक्षा में बता दिए थे हम कि इसको हम लोग sec स्क्वायर x माइनस 1 मान कर लिख के हल करेंगे। साइन का क्यूब है तो साइन के क्यूब का हो जाएगा 3 sin x माइनस साइन 3x बटा में 4। लेकिन इसका आसान और तरीका भी हो सकता है, जब क्यूब हो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख के भी हल कर सकते हैं आप लोग। जब भी यहाँ पे विषम संख्या का घात हो, जैसे साइन के पावर 5x है तो पहले साइन के पावर 4 को अलग कर लिए, एक अलग कर लिए, फिर इसको साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लीजिए। अब साइन स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर साइन x, और cos x को अब आप t मान के हल कर सकते हैं। तो वैसे साइन क्यूब x का डायरेक्ट सूत्र ये हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो अगर चूंकि क्यूब जो है या 3 जो है वो विषम है तो आप इस रूप में भी ले जाकर हल करेंगे। एक साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख देंगे और फिर एक साइन बच जाएगा। तो ऐसे भी हल हो सकता है। अब आते हैं cos क्यूब x हो जाएगा तो 3 cos x प्लस cos 3x अपान में 4। केवल sin x cos x रहेगा तो फिर वही बात हो जाएगा sin 2x अपान में 2, चूँकि 2 sin x cos x का मान sin 2x होता है तो वहाँ से ले लेंगे।
साइन एक्स कास वाई, तो ये सी प्लस डी फार्मूले से लिए गए हैं, तो इसका हो जाएगा हाफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। कास एक्स साइन वाई, तो हाफ साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई। कास एक्स कास वाई बराबर हो जाएगा हाफ कास एक्स प्लस वाई प्लस कास एक्स माइनस वाई। साइन एक्स साइन वाई रहेगा तो हाफ कास एक्स माइनस वाई प्लस कास एक्स प्लस वाई। इसके अलावा भी और कुछ फार्मूले हैं जिसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे 1 माइनस कास 2x अपान में 1 प्लस कास 2x दिखाई दे, तो 1 माइनस कास 2x यहाँ पे हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई लिख सकते हैं। 1 प्लस कास 2x का मान हम लोग लिख सकते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स। यहाँ से देख लीजिएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 1 माइनस कास 2x का मान हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कास 2x का मान हो जाएगा 2 कास स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग इस रूप में बदल के हल करेंगे, जहाँ पे 1 प्लस 2x साइन 2x आ जाए, चाहे 1 माइनस साइन 2x आ जाए, तो 1 के जगह पे हम लोग कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं, प्लस माइनस साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स कास एक्स लिखते हैं, और हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहे माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस प्लस चाहे माइनस b का होल स्क्वायर। तो जहाँ पे 1 प्लस साइन 2x चाहे 1 माइनस साइन 2x दिखाई दे, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के हम लोग हल करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे त्रिकोणमितीय सूत्र हैं जिनका हम लोग प्रयोग करेंगे समाकलन करते समय। तो आइए इस प्रश्नावली 7.3 के कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं उनको हम लोग हल करते हैं। बाकी कोई भी आपका प्रश्न हो उसको आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आप लोग का, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का समाकलन करना है। तो चूंकि बताए थे, क्या बताए थे भाई, साइन स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस कास 2x अपान में 2। रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 माइनस कास और 2x कर लीजिए, तो 2 और 2x प्लस 5 बट्टा में 2, ये 1 हो जाएगा। कास 4x प्लस 10 बट्टा में 2 जो है उसको कॉमन भी कर लिया जाए। अब 1 का समाकलन हो जाएगा x, और कास का समाकलन हो जाएगा साइन x, और जो इसका गुणांक होता है, चूंकि ये ax प्लस बी के रूप में है, तो पिछली कक्षा में बताया था कि जो गुणांक होता है उससे भाग दे देते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे प्लस c, यह इसका हल हो जाएगा। आगे आते हैं।
प्रश्न संख्या 2 पे। तो प्रश्न संख्या 2 है साइन 3x कास 4x dx। तो चूंकि ये साइन x कास y के रूप में है तो इसका सूत्र बता दिए हैं हम, हाफ साइन x प्लस वाई और प्लस साइन x माइनस वाई। इसी पर तोड़ दीजिए तो इसकी जगह हो जाएगा हाफ साइन x प्लस वाई यानी 4 3 7x और प्लस साइन x माइनस वाई। तो 3 में से 4 जाएगा माइनस x dx। हाफ साइन 7x और ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, साइन माइनस x बराबर माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x dx। तो साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस कास और जो इसका गुणांक है 7 से भाग दे दीजिए, फिर माइनस साइन एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का कास एक्स प्लस सी। तो यही इस प्रश्न का हल हो जाएगा। अब आगे आते हैं, प्रश्न संख्या 3 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 है कास 2x कास 4x कास 6x। तो सबसे पहले इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं, कास 2x और कास 6x को, कास 4x। तो कास x और ये कास y है, तो चूंकि कास x कास y बराबर होता है हम लोग का हाफ कास x प्लस वाई प्लस कास x माइनस वाई। तो इस पर तोड़ेंगे उसको, इसी पर हल करेंगे। तो x की जगह पर 2x है और y की जगह पर 6x है, तो पहले हाफ कर लेते हैं। कास x प्लस वाई यानी 2x प्लस 6x यानी 8x और कास x माइनस वाई यानी कास 6 में से 2 घटेगा यानी कास 4x, कास 4x dx। 1/2 बाहर कर लेंगे। तो कास 8x और कास 4x इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर 4x dx। फिर उसी पर तोड़िए कास x कास y पे, तो हाफ कास x प्लस वाई यानी 8 4 12x और कास x माइनस वाई, 8 में से 4 गया 4x। इसको तोड़ेंगे दूसरे वाले को, तो ये हो जाएगा हाफ कास स्क्वायर के रूप में है, तो स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2x बटा में 2। तो 1/2 चूंकि कॉमन लिए हैं तो इसका हो जाएगा 1 प्लस कास 8x dx। अब 1/2 से 1/2 में गुणा हो जाएगा तो 1/4 कास 12x का समाकलन, तो कास का साइन और फिर 12 से भाग दे देंगे। फिर कास 4x का समाकलन, तो कास का साइन फिर 4 से भाग दे देंगे।
फिर 1 का समाकलन x काश 8x का समाकलन साइन 8x बटा में 8 प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इसको हल कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। साइन क्यूब एक्स काश क्यूब एक्स डी एक्स। इस प्रश्न को हम लोग कई प्रकार से हल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो पावर है वो आड ही है, विषम संख्या है। तो इसको हल करने के कई उपाय हो सकते हैं। पहला उपाय साइन एक्स को टी मानना है, दूसरा काश एक्स को टी मान के कर सकते हैं, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं साइन एक्स काश एक्स का क्यूब डी एक्स। तो साइन एक्स काश एक्स जब हम क्या बताए थे आप लोग को लिखने के लिए, तो साइन 2x बटा में 2, तो हो जाएगा साइन क्यूब 2x बटा में 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 1/8 बाहर कर लीजिएगा। अब साइन क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन क्यूब का होता है 3 sin x माइनस साइन 3x। तो 3 sin x माइनस साइन 3x, 3 दूनी 6x बटा में 4 से गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 8 चौके 32, 3। अब साइन का समाकलन कीजिए, तो साइन एक्स का माइनस कास एक्स, और जो इसका गुणांक है 2 से भाग दे दिए। फिर साइन का माइनस कास एक्स, और गुणांक जो है इसका 6, उससे भाग दे दीजिए प्लस से। तो ये सबसे आसान तरीका हमको लगता है। इसके अलावा भी आप लोग चाहें तो टी मान के हल कर सकते हैं। साइन एक्स को टी मान के मानिए, चाहे कास एक्स को टी मानिए, वैसे भी हल हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। बाकी प्रश्न भी आप लोग पूछ सकते हैं, हम केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या अलग प्रकार के प्रश्न है उन्हीं को केवल हल करा रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है 1 माइनस कास एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स। हम अभी बताए भी थे कि 1 माइनस कास 2x रहेगा, चाहे 1 प्लस कास 2x रहेगा, तो इसको 2 साइन स्क्वायर x और इसको 2 कास स्क्वायर x के रूप में तोड़ेंगे। तो चूंकि यहाँ पर 2x नहीं है, x है, तो यहाँ पे x/2 कर लेंगे। तो रख दीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 और ये हो जाएगा 2 कास स्क्वायर x/2। 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया हम लोग का tan स्क्वायर x/2। और tan स्क्वायर का जब भी समाकलन करना होता है तो हमेशा सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख लेते हैं। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन समाकलन tan x, और इसका गुणांक जो है x का गुणांक 1/2 है, तो 1/2 से भाग कर लीजिए। अब 1 का समाकलन x, तो 2 भागा में ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस 1। तो ये आसान प्रश्न है, आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। जो भी सूत्र बताए हैं केवल उन्हीं का प्रयोग करना है। इसका अगला प्रश्न इस रूप में दिया हुआ है, कास एक्स अपान में 1 प्लस कास एक्स। तो कास एक्स बराबर होता है 2 कास स्क्वायर x/2 माइनस 1
cos 2x के फार्मूला पर रखे हैं। cos 2x बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पे x लेंगे तो यहाँ पे x/2 करना पड़ेगा, और 1 प्लस cos x बराबर अभी लिखे भी थे 2 cos स्क्वायर x/2। अलग अलग भाग दे देंगे, तो पहले में भाग देंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, दूसरे में भाग देंगे तो 1/2 और 1 cos स्क्वायर की जगह पे sec स्क्वायर x/2, 1 का समाकलन x हो जाएगा और sec स्क्वायर का हाफ sec स्क्वायर का tan x/2, और जो x का गुणांक 1/2 है उससे भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस tan x/2 प्लस c। तो आप लोग 9वां नंबर प्रश्न चाहे तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग का 14 पे, सॉरी प्रश्न संख्या 10 पे। तो प्रश्न संख्या 10 जो है साइन के पावर 4x है, तो इसको लिखिए साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब आते हैं साइन स्क्वायर x का क्या फार्मूला लिखवाए हैं, तो साइन स्क्वायर का फार्मूला आप लोग चेक कर लीजिए, पहले लिख के रख लीजिएगा एक जगह, 1 माइनस cos 2x बटा में 2 dx होल स्क्वायर कर लीजिए, तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2ab और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 1/4 बाहर कर लेंगे, 1 cos स्क्वायर x का, तो cos स्क्वायर x का हो जाएगा 1 प्लस cos 2 दूनी के 4x बटा में 2, इसको चेंज किए हैं, 1 का 1 इसको चेंज किए हैं, 1 cos स्क्वायर x का 1 प्लस cos 2x/2 माइनस 2 cos 2x, 1/4 लॉसा पर ले लेंगे, तो 2 का में 2 प्लस 1 cos 4x माइनस 2 दूनी के 4 cos 2x बटा में 2, 2 से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 1/8, 2 1 3 cos 4x माइनस 4 cos 2x प्लस dx। अब इसका समाकलन कर लेंगे, 3 है तो 3 बाहर हो जाएगा, dx का हो जाएगा x, cos 4x का तो cos का समाकलन sin x, फिर 4 जो है गुणांक से भाग दे देंगे, माइनस cos माइनस 4 cos का फिर sin, फिर 2 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे तो 4 जो है 2 से 2 बार में कट जाएगा, और इसी को कटा के बस आंसर लिख दीजिए। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे तो ठीक वैसे ही है, cos के पावर 4 2x है, तो ठीक जैसे इसको हम लोग 2 बार स्क्वायर करके किए उसी तरह उसको भी आप लोग हल करेंगे। आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। तो 12 जो है साइन स्क्वायर x है, 1 प्लस cos x dx है, तो साइन स्क्वायर x को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर dx x, साइन का फॉर्मूला रख दिए 1 माइनस cos स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b, 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर, 1 माइनस b, 1 माइनस cos स्क्वायर, 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 1
हटा देंगे। अब 1 का हो जाएगा समाकलन हम लोग का x और cos x का हो जाएगा sin x प्लस c। तो ये तो काफ़ी आसान प्रश्न था। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2-4 प्रश्न और हल कर लेते हैं जो अच्छे प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। दिया है cos x माइनस sin x अपान में 1 प्लस sin 2x। तो पहले ही बता चुके हैं हम कि जहाँ पे भी 1 प्लस साइन 2x दिखाई दे ना, तो समझ जाइए कि उसको हम लोग को होल स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो 1 की जगह पर लिखिए cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और साइन 2x जगह पर रख दीजिए 2 sin x cos x dx। तो cos x माइनस साइन x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। हमारे cos x प्लस साइन x को t मान लीजिए, तो माना कि cos x प्लस साइन x बराबर t। तो cos x का पहले अवकलन कर लीजिए, तो cos x का अवकलन हो जाएगा sin x माइनस साइन x, और sin x का अवकलन हो जाएगा cos x बराबर dt बाई dx। या लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x dx बराबर dt। अब रख दीजिए ले जाकर समीकरण में, तो हो जाएगा dt स्क्वायर dt बटा में t का स्क्वायर, या t के पावर माइनस 2 dt, या इसका समाकलन हो जाएगा t के पावर माइनस 2 प्लस 1 बटा में माइनस 2 प्लस 1 प्लस c, या एक में से 2 जाएगा माइनस 1, एक में से 2 जाएगा माइनस 1 प्लस c, या माइनस t के पावर माइनस 1 यानी 1 बाई टी प्लस c। t किसको माने थे? cos x प्लस साइन x को माने थे, रख दीजिए। तो माइनस 1 अपान में cos x प्लस साइन x प्लस c। ये अच्छा प्रश्न है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 दिया है tan के पावर 4x dx। तो tan को 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx। पहले पार्ट को रहने दीजिए, अब दूसरे पार्ट को लिखिए sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो हो जाएगा tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x dx। पहले पार्ट के लिए बस इतने के लिए माना कि tan x बराबर t, अवकलन कर लेंगे तो sec स्क्वायर x बराबर dt बाई dx, या sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा हम लोग का dt।
तो पहले पार्ट में ये कार्य किया जाए, tan स्क्वायर की जगह पे t का स्क्वायर, tan की जगह पे t रख दिए और sec स्क्वायर x dx की जगह पे यहाँ पे dt लिख दिए। और यहाँ पर tan स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर माइनस 1 dx। तो t स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, sec स्क्वायर का हो जाएगा हम लोग का अवकलन समाकलन tan x और 1 का हो जाएगा x + c। अब tan t का मान कितना था, 10 था ना, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा tan³ x/3 माइनस tan x और माइनस माइनस प्लस x + c। तो जब भी tan के प्रॉब्लम होंगे ना, तो स्क्वायर हो, क्यूब हो, चाहे 4 हो, तो उसको हमेशा sec स्क्वायर x में बदल के ही हल करेंगे। अब आगे आते हैं, 2-3 प्रश्न और हल करेंगे बस आज। उन्नीस नंबर प्रश्न देखेंगे अब। वन प्लस साइन एक्स cos³ x, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन बटा में कास, इसको tan बदलने जा रहे हैं और यहाँ पर क्यूब है ना, तो पावर 4 कर लिया, कटा देंगे तो वही आएगा। अब पावर 4 को ऊपर ले गए तो हो जाएगा sec के पावर 4x और साइन बटा में कास की जगह हम लोग लिख सकते हैं tan x। sec स्क्वायर x को हम लोग ऐसे करते हैं, एक sec स्क्वायर अलग कर लेते हैं, एक और sec स्क्वायर अलग कर लिए, बटा में tan x dx। एक sec स्क्वायर को tan में बदल लेते हैं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बटा में tan x इंटू sec स्क्वायर x dx। माना कि tan x बराबर t मान लेते हैं, तो tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर dt/dx गुणा हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x dx बराबर हो जाएगा हम लोग का dt, रख दीजिए, तो हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस t स्क्वायर बटा में t dt। 1 प्लस 10 के जगह पर रख दिए t, तो t का स्क्वायर बटा में t और sec स्क्वायर dx की जगह पर हम लोग रख दिए हैं dt। अब अलग अलग भाग दे दिए, तो 1 में t और t स्क्वायर में भाग देंगे तो t। 1/x का यानी 1/t का समाकलन हो जाएगा log t और t के पावर 1 का, तो t के पावर 1 + 1 यानी 2 बटा में 2 प्लस c log t की जगह पर क्या माने हैं, tan x माने हैं ना, तो t की जगह पर हम लोग लिख देंगे tan x और यहाँ पर भी रख दीजिए tan स्क्वायर x + 2 + c। आगे चलते हैं, 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। साइन इनवर्स cos x dx, cos को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस x, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स, तो बच जाएगा π/2 माइनस x dx। अलग अलग कर लीजिए, तो π/2 dx x dx, π/2 बाहर, dx का समाकलन हो जाएगा x और x का समाकलन हो जाएगा x² 2 + c। 21 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। अब इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो प्रश्न संख्या 22 है, वो इस एक्सरसाइज का सबसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में भी आया हुआ है और बार बार आता भी है।
तो 22 नंबर प्रश्न है हम लोग का, वन अपान में 1 अपान में कास x माइनस ए कास x माइनस बी डी एक्स। इन दोनों को अगर घटाएंगे आप लोग तो a माइनस बी बचेगा, नहीं सॉरी b माइनस ए बचेगा। तो साइन इतना कर लेते हैं और साइन b माइनस ए से भाग दे रहे हैं। घटाएंगे तो यही आएगा, कट के 1 ही आएगा। चलिए तो 1 अपान साइन b माइनस ए, साइन a माइनस b, तो साइन a कास b माइनस कास a और साइन b बटा में कास a x माइनस ए कास x माइनस b। वन अपान साइन b माइनस ए अलग अलग भाग देना है। तो पहले इसे इसमें भाग दीजिए, भाग देंगे तो कास से कास कट जाएगा और साइन बटा में कास हो जाएगा tan x माइनस ए। फिर इसे इसमें भाग दीजिए, तो भाग देंगे तो इससे ये कट जाएगा और साइन x माइनस बी बटा में कास x माइनस बी हो जाएगा tan x माइनस बी। वन अपान साइन b माइनस ए, tan x का जो अवकलन होता है, समाकलन होता है, log sec x होता है। फिर यहाँ पर भी tan x का समाकलन जो हो जाएगा हम लोग का log sec x। और चूंकि x का यहाँ पे गुणांक 1 है, तो जब गुणांक 1 है तो 1 से भाग दीजिए, चाहे लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 अपान साइन b माइनस ए log a माइनस log b होता है log a अपान में log b। तो ये इस प्रश्न का हल हो जाएगा। इसके नीचे 2 प्रश्न आप लोग के और हैं जो कि बहुविकल्पीय हैं। एक प्रश्न ये है 23 साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स। तो इसको अलग अलग भाग दे देंगे। तो पहले में भाग देंगे तो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर लिख दीजिएगा। दूसरी बार भाग देंगे तो कास स्क्वायर से कास स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपान साइन स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपान साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan x और कॉसेक स्क्वायर का माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट x। और एक और प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24। तो e⁻x 1 + x अपान में कास स्क्वायर x e⁻x है। तो इस प्रश्न में आप लोग x e⁻x को t मान लीजिए और इसका जब आप लोग अवकलन करेंगे तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर टी, चाहे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान कास स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर टी, और उसका जो समाकलन होगा tan t होगा। और t के जगह पर आप लोग रख दीजिएगा tan x e⁻x। तो यही उसका हल होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे।